नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS स्टडी सेंटर में। आज हम 10th NCERT मैथ के चैप्टर नंबर फर्स्ट को कर रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 को हम आज सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने इसके बेसिक के बारे में आपको बताया था, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, इससे पहले आप बेसिक वाले वीडियो को जरूर देख लें, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो आप अगर बेसिक पढ़ के यहाँ पर आओगे इस लेक्चर में, तो आपकी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पर हम 10th NCERT के कंप्लीट मैथ को सॉल्व करवाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, और मैथ पूरा सॉल्व होने के बाद हम आपको बहुत सारी प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो अगर आप हमारे साथ साथ जो भी हम करा रहे हैं इसमें अगर आप करते हो, तो इस चैप्टर से आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बच पाएगा जो आपसे सॉल्व ना हो। ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग होता है, बच्चों को लगता है, तो आप अगर हमारे साथ इन स्टेपों को फॉलो करोगे तो निश्चित रूप से आपको कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर का कठिन नहीं लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन में HCF के बारे में बात की गई है, जिसमें वह यूक्लिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से आपको HCF निकालना है दो संख्याओं का। तो पहले हम HCF के बारे में जान लेते हैं, वो क्या होता है और उसे सिंपल वे में कैसे निकालते हैं। चलिए देखते हैं। तो मासा को इंग्लिश में HCF बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में इसे मासा बोलते हैं। हमको दो संख्याओं के मासा कैसे निकाला जाता है सिंपल वे में, उसको देखेंगे। चलिए, मैं अगर दो संख्याएं लूं, मान लीजिए मैं एक संख्या लेता हूं 4 और एक लेता हूं 6, तो इनका मासा क्या होगा? इनका मासा होगा 2। अब 2 कैसे होगा? तो मैं अगर इसकी आपको परिभाषा बताऊं, तो दो संख्याओं में, ये जो दो संख्याएं हैं, इनमें ये जो दो संख्याएं हैं इनसे छोटी हो और एक ऐसी संख्या हो जिसका इन दोनों संख्याओं में पूर्ण रूप से भाग चला जाए, वही इन दोनों संख्याओं का मासा होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि दो संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका उन दोनों संख्याओं में पूर्ण रूप से भाग चला जाए। तो मैं लिख देता हूं, दो संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका भाग उन दोनों संख्याओं में पूर्ण रूप से चला जाए। तो हमने यहां पर लिखा है, दो संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका भाग उन दोनों संख्याओं में पूर्ण रूप से चला जाए। तो यहां पर ये दो संख्याएं हैं, तो अगर परिभाषा से देखें तो बड़ी से बड़ी संख्या हो जिसका भाग इन दोनों संख्याओं में चला जाए। तो इसमें मान लीजिए ये अगर आपका 9 होता, तब देखिए आप इसमें 9 और 6 से छोटी ऐसी कौन सी संख्या है, जब भाग जाएगा तो उससे छोटी ही होगी। तो एक ऐसी संख्या हमें बतानी है जिसका इन दोनों संख्याओं में पूर्ण रूप से भाग चला जाए, तो वो 3 होगी। अब 3 से छोटी आपका 1 भी है, इसलिए बड़ी से बड़ी बोली गई है। तो अगर मैं 4 लूंगा तो 4 का 9 में नहीं जाएगा, 6 में भी नहीं जाएगा, तो कोई दूसरी संख्या हो नहीं सकती है। अगर मैं 4 और 6 की बात करूं तो 2 होगा इसका HCF। तो इन दोनों संख्याओं में छोटी है 2 और सबसे बड़ी भी है, क्योंकि 1 से भी चला जाएगा। तो यहां पर आपकी समझ में आ गया होगा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन दोनों संख्या में पूर्ण रूप से भाग चला जाए, वो HCF कहलाती है, मासा कहलाती है। अगर मैं इसे सिंपल वे में निकालूं तो इसकी एक होती है भाग विधि, एक होती है गुणनखंड विधि। तो मैं अगर गुणनखंड यहाँ पर आपको भाग विधि से बताता हूँ। मान लीजिए
4 और 6 का मुझे HCF निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, छोटी वाली संख्या का बड़ी वाली संख्या में भाग लगाऊंगा। तो यहां पर मैं छोटी वाली संख्या का बड़ी वाली संख्या में अगर भाग लगाऊं तो यहां पर कितना जाएगा, 4 1 जा 4 2। तो आप इस बात का ध्यान रखना, इस विधि में शेषफल जब तक शून्य नहीं आएगा तब तक हम उसको सॉल्व करते जाएंगे। यहां पर शेषफल 2 है तो मैं शेषफल का भाग इस वाली संख्या में लगाऊंगा। तो 2 का 4 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो 2 2 जा 4। अब यहां पर शेषफल शून्य है, तो आप यहां से समझ लेना, अगर यहां पर शेषफल शून्य है तो जिस संख्या से हम भाग लगा रहे हैं वही हमारा HCF होता है। तो इन दोनों संख्याओं का HCF ये होगा। चलिए मैं आपको एक उदाहरण देके और समझा देता हूं। मान लीजिए मैंने 2 संख्याएं ली, एक लिया 4, या मैंने, चलिए एक लेता हूं मैं 7, एक लेता हूं 35, या ऐसे लेता हूं, चलिए 40 ले लेता हूं। तो विधि क्या है कि हमको छोटी वाली संख्या का बड़ी वाली संख्या में भाग लगाना है। तो मैं 40 में 7 से भाग लगाऊंगा तो 7 5 जा 35, यह कितना बचा, 5। तो अब यहाँ पर अगर शेषफल शून्य होता तो ये वाला हमारा HCF होता। यहाँ पर शेषफल शून्य नहीं है तो मैं इस संख्या का ऊपर वाली संख्या में भाग लगाऊंगा। 5 1 जा 5, 2 बचा। तो अब भी शेषफल शून्य नहीं है, तो शेषफल शून्य नहीं है तो मैं फिर इसमें भाग लगाऊंगा 2 का। तो कितनी बार जाएगा, 2 2 जा 4, 1, ये 1 मिलता है। यहां पर मैंने आपको भी बताया था, तो फ्रेम में कट गया था, चलिए देखते हैं दोबारा। 40 में 7 का भाग लगाऊंगा, हम छोटी संख्या का बड़ी वाली संख्या में भाग लगाते हैं, तो कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा, 35, और 40 में से 35 घटाएंगे तो 5 मिलेगा। चलिए मैं दोबारा कर देता हूं इसे। तो मैंने आपको बताया था कि जब तक शेषफल शून्य नहीं मिलेगा जब तक हम HCF नहीं निकाल पाएंगे। तो यहां पर 5 शेषफल मिलता है तो मैं 5 का भाग इसमें लगाऊंगा 7 में। तो 5 1 जा 5, कितना बचा, 2। अब शेषफल शून्य नहीं है, अगर नहीं है तो मैं फिर इसमें लगाऊंगा 5 2 जा 4, यहां पर घटाएंगे तो 1। अब भी शेषफल शून्य नहीं है तो मैं इसमें फिर लगाऊंगा तो 1। अब 1 है तो मैं 1 का 2 बार पढ़ूंगा तो 2 आएगा, और यहां पर शेषफल क्या मिलेगा मुझे, शून्य। अब मुझे शेषफल यहां शून्य मिलता है तो मेरा यही HCF होगा इन दोनों संख्याओं का। तो यहां पर HCF क्या हो जाएगा आपका, 1। तो आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। तो यहां पर हम यही करेंगे इसके बारे में। अब HCF आपकी समझ में आ गया है। अब यही HCF हमको इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से निकालना है। चलिए अब हम निकालते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पहले को देखते हैं, पहले के फर्स्ट को देखते हैं। तो यहां पर आपको 1 3 5 और ये 2 संख्याएं दी गई हैं, 135 और 225। इन 2 संख्याओं का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमको निकालनी है। चलिए इनको निकालते हैं। तो आप इस काम को रफ में कर लीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूं। अभी मैंने आपको बताया था कि हम छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग लगाते हैं। तो 135 का भाग हम 225 में लगाएंगे तो ये आपका जाएगा 1 टाइम्स जाएगा। 5 में से 5 जाएगा 0, 12 में से 3 जाएगा तो 9, 90 हमको मिलता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हमको शेषफल कोई संख्या मिलती है तो वो हमारा HCF नहीं होता, हम आगे करते हैं। तो हमने कल आपको बताया था, पिछली वीडियो में आपको बताया था, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसे पहले देख लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो यहां पर आप देखिए यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम प्रमेय का हमने जब आपको प्रूव करवाया था तो वहां पर बताया था कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला था उसका। ये कैसे बनता है ये भी हमने आपको वहां पर प्रूव करवाया था। तो अगर a यहां पर बीच वाली संख्या थी, हमने वहां पर क्या किया था कि a में b का भाग लगाया था, तो कोई हमारे पास भागफल q आया था और शेषफल यहाँ पर r आया था। तो इस a वाली संख्या के बराबर हम इन दोनों संख्याओं का गुणनफल प्लस ये वाली संख्या लिख सकते हैं। तो ये बी क्यू प्लस आर हमने आपको बताया था। इसी प्रकार यहाँ पर भी इस वाली संख्या के बराबर इन दोनों संख्याओं का गुणनफल प्लस ये लिख सकते हैं, तो मुझे बीच वाली संख्या मिल जाएगी। चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूं, तो मैं लिखूंगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बीच वाली संख्या के बराबर इन दोनों संख्याओं का गुणनफल प्लस शेषफल। अब यहां पर आपको पता है कि यहां पर एलसीएम क्यों नहीं निकला है, क्योंकि यहां पर हमारा शेषफल शून्य नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, यहां r इज नॉट इक्वल टू 0, r 0 के बराबर नहीं है, इसलिए इस स्टेप में इसका मासा नहीं निकला है। अब आपको पता है कि जब शेषफल शून्य नहीं आता है तो हम उस शेषफल का भाग ऊपर वाली संख्या में लगाते हैं जिससे हम भाग लगा रहे हैं। चलिए लगाते हैं, 135 में 90 का लगाएंगे। यहां पर ये 1 टाइम से आएगा तो 90 और 13 में से 9 गया तो 4, यहां पे आपको कितना मिलता है 45। तो अब भी आपको शेषफल शून्य नहीं मिला है, तो आप यहां पर फिर लिखेंगे इस बीच वाली संख्या के बराबर इन दोनों संख्याओं का गुणनफल प्लस शेषफल। तो मैं लिखूंगा 90 इंटू 1 प्लस 45। अब यहां पर आपका HCF क्यों नहीं निकला है, क्योंकि r बराबर 0 नहीं है। तो मैं लिखूंगा यहां r इज नॉट इक्वल टू 0, तब ये नहीं निकला है इसका HCF। अब मैं अगली संख्या, अब शेषफल शून्य नहीं है तो मैं इस संख्या का भाग इसमें लगाऊंगा 90 में। तो 45 का गुणा 2 से करेंगे तो मुझे 90 मिल जाएगा और शेषफल मुझे शून्य मिल जाएगा। तो जब शेषफल मुझे शून्य मिला है तो जिस संख्या से मैं भाग लगा रहा था वही इसका HCF होगा। चलिए लिखते हैं, तो मैं इस बीच वाली संख्या के बराबर इन दोनों संख्याओं का गुणनफल प्लस ये लिख सकता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा, 90 बराबर 45 इंटू 2 प्लस 0। तो मैं लिखूंगा यहां r इजिकल टू 0। जब r इजिकल टू 0 है तब मैं ये कह सकता हूं कि HCF ऑफ 135 और 225 बराबर 45। तो इस प्रकार HCF निकाला जाता है। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि जब भी आपको दो संख्याओं का HCF निकालना हो, और यहां पर आपसे बोला गया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना था, तो मैंने ये आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है इसको मैंने आपको बेसिक वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया था, तो वो आप पहले आप उस वीडियो को देख लें। तो यहाँ पर ये तो सारा रफ कार्य था। तो मैंने आपको बताया कि जब हम बड़ी वाली संख्या में छोटी से भाग लगाएंगे तो इसमें हमने भाग लगाया तो वन टाइम जाएगा और शेषफल यहाँ पर मुझे 90 प्राप्त होता है। और मैंने आपको बताया था अभी कि जब तक शेषफल आपको शून्य नहीं मिलेगा तब तक हम उसका HCF नहीं निकाल पाएंगे। तो हमको जब HCF 90 मिला तो हमने क्या किया, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल प्लस ये बीच वाली संख्या के बराबर होती है, तो वो हमने लिख दिया। और यहाँ पर HCF क्यों नहीं निकला है, क्योंकि r बराबर 0 के, r का मतलब है शेषफल, रिमाइंडर, r 0 के बराबर नहीं है। इसी प्रकार हमने दूसरे स्टेप में भी दिया, इसका भाग फिर इसमें दिया, तो यहाँ पर भी हमको शेषफल शून्य नहीं मिला।
तो हमने फिर इस वाली संख्या का भाग इसमें दिया, तब हमको शेषफल 0 मिल गया, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इस प्रकार आप आसानी से किसी भी संख्या का HCF दो संख्याओं का निकाल सकते हैं। चलिए अब हम इससे आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर पहले का सेकंड देखते हैं। तो ये आपसे पूछा गया है 196 इन दो संख्याओं का आपसे HCF पूछा गया है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि छोटी वाली संख्या का बड़ी वाली संख्या में भाग लगाते हैं, तब हमारा HCF निकलता है। चलिए हम निकालते हैं इसको। तो यहां पर भाग लगाएंगे तो 1 टाइम्स जाएगा 6 8 ऊपर से करेगा, तो यहां पर ये इतना होता है। अब हम इसमें लगाएंगे भाग इसमें ये 9 टाइम्स जाएगा। चलिए इसे करते हैं। तो ये हमारे में से 4 जाएगा तो 8, 15 में से 6 जाएगा तो 9 और ये 9। तो ऊपर से हमने 0 उतार ली। अब इसमें भाग लगाएंगे तो 196 गुना 5 0 से लगेगी तो ये अब इसमें 5 टाइम्स जाएगा तो ये आपका 980। तो यहाँ पर हमने इसका भाग इसमें लगाया तो हमको 95 मिला और यहाँ पर 0 मिला। अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है। ये देखिए पूरी संख्या में भाग हमने 3 स्टेप में लगाया है, तो उसमें अलग टाइप का था, वहां 0 नहीं बच रहा था। तो यहाँ पर बड़ी संख्या थी तो हमने पूरा भाग पहले लगाया, उसके बाद इसको सोल्व किया है। अब यहाँ पर अगर ये शेषफल 0 है तो ये वाली संख्या हमारा भाग हमारा HCF होगा। तो हम क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो देखिए आपको पता है कि इस बीच वाली संख्या के बराबर इन दोनों संख्याओं का गुणनफल प्लस शेषफल हम लिख सकते हैं। तो ये आपको 38220 इजिकल टू 196 इंटू 195 प्लस 0। अब मैं इसे मिटा देता हूं। यहां r इजिकल टू 0 है और r 0 है, तब मैं कह सकता हूं अतः HCF ऑफ 196 बराबर 195। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि अगर शेषफल 0 आता है तो जिस संख्या से हम भाग लगा रहे थे वही उसका उन दो संख्याओं का HCF होता है। तो आपकी समझ में ये आ गया होगा। चलिए अब हम इससे आगे इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। चलिए अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें दो संख्याएं दी गई हैं, तो दो संख्याओं का HCF आप निकालना जानते हो कि हम छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग लगाते हैं। और चलिए हम लगाते हैं। पहले इसमें भाग लगाएंगे, ये 3 टाइम्स जाएगा। इसमें से घटाते हैं 2, 6 में से 6 गया तो 0 और यहाँ पर 1।
अब यहाँ पर शेषफल आपको शून्य नहीं मिला है, तो चलिए अब हम यहाँ पर करते हैं यूक्लिड विभाजन का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो ये प्रमेय हमको क्या बताती है, इस संख्या के बराबर इन दोनों संख्याओं का गुणनफल प्लस शेषफल हम लिख सकते हैं। हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं into 3 + 1 2। इस बीच वाली संख्या के बराबर इन दोनों संख्याओं का गुणनफल प्लस शेषफल। तो यहां शेषफल 0 के बराबर नहीं है, तो हम यहां पर इसका HCF नहीं निकाल सकते हैं। जब शेषफल 0 नहीं होता है तो हम शेषफल का भाग उस संख्या में लगाते हैं जिससे हमने भाग लगाया है। चलिए लगाते हैं। तो ये यहां पर 2 टाइम्स जाएगा 0 2, यहां से घटाएंगे 1 5। अब भी शेषफल शून्य नहीं है, तो हम इस बीच वाली संख्या के बराबर इन दोनों संख्याओं का गुणनफल प्लस ये लिख सकते हैं। यहां पर हम लिखेंगे यहां r ≠ 0। जब शेषफल 0 नहीं है तो हम इसका HCF नहीं निकाल सकते हैं, फिर हम इसका भाग फिर दोबारा से लगाएंगे। अब ये 2 टाइम्स जाएगा तो हमको शेषफल 0 मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 102 = +0। यहाँ r = 0 है, तो हम कह सकते हैं कि अतः HCF ऑफ बराबर 51। तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं दोबारा से, जब भी हम दो संख्याओं का HCF निकालते हैं तो बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से भाग लगाते हैं। तो हमने यहां पर लगाया तो हमारे पास हमको 102 102 शेषफल मिलता है। तो हमें पता है जब भी शेषफल हमको शून्य नहीं मिलता है तो हम वहां पर HCF नहीं निकाल सकते, हम दोबारा भाग लगाते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बीच वाली संख्या के बराबर इन दोनों संख्याओं का गुणनफल प्लस शेषफल हमने किया। और यहाँ पर r 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हमने दोबारा से इस संख्या में भाग लगाया 255 में 102 का, तो ये हम दो बार जाएगा और ये हमको शेषफल दोबारा से 51 शेषफल मिलेगा। तो जब शेषफल शून्य नहीं है तो हम इसका दोबारा करेंगे, ये बात हमने यहाँ पर लिख दी। फिर हम 51 का भाग इसमें लगाएंगे, 51 का भाग 102 में लगाएंगे, तो हमको दो बार जाएगा और शेषफल हमको शून्य मिलेगा। और जब हमको शेषफल शून्य मिल जाता है तो वही हमारा HCF होता है। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। साथियों, हमारे चैनल पर 10th और 12th मैथ के बोर्ड की NCERT बुकों का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। यहाँ पर आपको बहुत ही आसानी तरीके से पूरा मैथ सॉल्व करवाया जाएगा। एग्जाम से पहले तक हम आपका कोर्स कंप्लीट करवा देंगे और आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस भी करा देंगे। तो अपने आप बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हम जो भी बेसिक बताते हैं और जो भी स्टेप बताएं आप उनको फॉलो करें। निश्चित तौर पर आप अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर किया करें। जय हिंद, वंदे मातरम।